नांदेड़ बल्दिया उज़्मा शहर की साफ सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। इसके लिए बल्दिया उज़्मा ने पिछले 10 सालों से R&B प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया हुआ है, लेकिन शहर में साफ सफाई के लिए दोहरा मापदंड देखने को मिल रहा है। शहर के VIP इलाकों में सफाई का खुसूसी इंतजाम है, जबकि शहर के स्लम इलाकों में सफाई बराए नाम ही दिखाई देती है। पिछले 10 वर्षों में R&B प्राइवेट लिमिटेड ने 250 करोड़ से ज्यादा का फंड नांदेड़ बल्दिया उज़्मा से हासिल किया है, लेकिन इतना फंड देते हुए बल्दिया उज़्मा ने कभी कंपनी के कामों की निगरानी भी नहीं की, जबकि कंपनी पर कचरे के बजाय पत्थर और मिट्टी भरने के इल्जामात आए दिन लगाए जाते रहे हैं। वहीं कंपनी की गाड़ियां भी टूटी फूटी हालत में चलाई जा रही है। खास बात यह है कि जितना बजट नांदेड़ बल्दिया उज़्मा ने साफ सफाई के लिए खर्च किया है, तकरीबन उतना ही बजट गोवा की राजधानी पणजी ने भी खर्च किया है, लेकिन पणजी मुल्क के क्लीन एंड ग्रीन शहरों में शुमार होता है और नांदेड़ के लोग अभी भी क्लीन एंड ग्रीन सिटी को देखने का सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रियासती सेक्रेटरी जावेद खान ने इस मामले में बल्दिया उज़्मा के एडिशनल कमिश्नर गिरीश कदम से मुलाकात की। जावेद खान ने गिरीश कदम से शहर के साफ सफाई को लेकर सवालात उठाए। इन्होंने एडिशनल कमिश्नर गिरीश कदम को मेमोरेंडम देते हुए R&B प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की जांच करने की मांग की और जांच के मुकम्मल होने तक कंपनी को दिया जाने वाला फंड रोक देने का मुतालबा किया। मांग के पूरा न होने की सूरत में समाजवादी पार्टी की जानिब से सैकड़ों करोड़ रुपए के इस करप्शन के खिलाफ महाराष्ट्र असेंबली में आवाज उठाने का इंतबाह भी इन्होंने दिया। एडिशनल कमिश्नर गिरीश कदम ने इन्हें यकीन दिलाया कि इनकी मांगों पर गौर किया जाएगा और इसकी जांच की जाएगी। रियासती सेक्रेटरी जावेद खान के साथ वफ्द में पार्टी जिम्मेदारान और कारकुनान भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के जावेद खान जी ने अभी निवेदन दिए, उनके साथ हमारे जोशी साहब भी है। उनका बोलने का है कि R&B कंपनी ने 4 साल में साफ़ सफाई अच्छी नहीं करे और साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए और मोर पर्टिकुलरली देवलूर नाका एरिया में साफ़ सफाई होनी चाहिए, ऐसा उनका बोलने का है। और इनके साथ जो कुछ लोग हैं गुलशन कॉलोनी में भी साफ़ सफाई नहीं है, जैसे कि 13, 14, 15 अभी जो इन्होंने बात की वाला है वो जो देवलूर नाका और ये गुलशन कॉलोनी जो भी एरिया है उनके ऊपर अभी ऐसा है, वहाँ के जोनल ऑफिसर को बोल के वहाँ की साफ़ सफाई अच्छी सुधरेंगे। और दूसरा इनका मेन इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे पत्थर बड़े बड़े मट्टी वगैरह डाल के बिल उठाया जाता है, मगर वहाँ पे महापालिका का एक आदमी रहता है, एक कमेटी भी है, उससे मैं वो अहवाल लेके उसके ऊपर भी मैं तपासनी करके उनकी माहिती ले लूँगा। सर, ये जो VIP कल्चर की बात उन्होंने की है कि कुछ इलाकों में VIP इलाके हैं तो वहाँ पे सफाई हो रही है, लेकिन जो गरीब इलाके हैं स्लम बस्तियाँ हैं वहाँ पे सफाई नहीं होती, तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? नाही, असं VIP कल्चर किंवा काय नाही, प्रत्येक झोनमध्ये नागरिकांनुसार महापालिकेचा स्टाफ असतो साफसफाईचा, पुन्हा तसेच घंटागाड्या पण तशाच असतात। पण हे त्याच्यामध्ये कुठं काही कमी जास्त असेल तर आपण तिथं सांगून साफसफाई करू शकतो, पण असं कुठेही श्रीमंत गरीब असं कुठे भेदभाव केला जात नाही महापालिकेतर्फे, सगळ्यांना समान न्याय दिला जातो। आणि कुठं अशी तक्रार असेल त्यांनी जर सांगितलं तर त्या तक्रार आपण तात्काळ तोडगा काढतो। तो गाड़ियों के लिए कुछ क्या है, म्हणजे RTO के अंडर में नहीं आते, मतलब पूरा ख़राब गाड़ियाँ हैं और उस तरह के? आता टेंडरनुसार प्रत्येक गाडी ही 15 वर्षाच्या खालची असावी, त्याचं फिटनेस टेस्ट दर वर्षाला घेतलं असावं, असं प्रत्येकाचं इन्शुरन्स असावं, ह्या सगळ्या नॉर्म्स असायला पाहिजे। त्याचं पण कॉन्ट्रॅक्टरकडून माहिती घेऊन प्रत्येक गाडीचं इन्शुरन्स आहे की नाही किंवा त्याचं फिटनेस दरवर्षीप्रमाणे चेक केले की नाही हे आपण तपासून त्याच्यावर कारवाई करू। मतलब इंक्वायरी तक पूरा बजट बिल रोक सकते हैं आप? नाही, तपासणी करून आपण हे करू, त्याच्यात तपासणी करू। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज हमने कमिश्नर साहब को निवेदन दिया। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी की पूरी टीम मौजूद थी। जैसा कि हमने यहाँ पर एक RTI के थ्रू पेपर हासिल किए, वो हासिल करने के लिए हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और जैसा कि आप देख सकते हैं नांदेड़ में चाहे अमीर हो या गरीब हो, इनको महानगर पालिका से सबको सेम टैक्स लगाया जाता है। तभी भी महानगर पालिका से जो टेंडर दिया गया है R&B इंफ्रा कंपनी को, वो कंपनी सिर्फ VIP एरिया साफ़ करती है, गरीब बस्तियां साफ़ नहीं करती। हमारी मांगनी यही थी कि आप सबसे जब टैक्स लेते हैं महानगर पालिका में रेंज में जो कोई भी आता है तो पूरा नांदेड़ साफ़ होना चाहिए। और हमारे नांदेड़ की जो ट्रैफिक पुलिस है, वो एक ऑटो वाले जो भाई हमारे घूमते हैं, वो उनके आंख पे अगर वाइट ड्रेस नहीं रहा तो उनको 500-500 की फ़ाइन फाड़ते हैं। उन्हें ट्रैफिक वालों को जब हमने पूछा कि जो आपके सामने जो ये भंगार गाड़ी घूम रही है कचरे वालों की, उसके ऊपर आपका एक्शन क्यों नहीं होता है, तो उनका कहना है कि महानगर पालिका की गाड़ी है, उन पे हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। अभी जो जांच की बात की है, आश्वासन दिया है कि जांच करेंगे, तो
बिल रोके बिना जांच करेंगे तब तो फरार हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या मुद्दा रहेगा? आपकी क्या कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? हमने ये कहा है अभी तक कचरे की इस कंपनी को 250 से 300 करोड़ रुपए महानगर पालिका से दिए गए हैं। 5 साल का टेंडर था। कमिश्नर साहब ने हमें बताया कि ये ऑनलाइन टेंडर रहता है 5 साल तक और इसका टाइम ऑफ इंडिया में तक इसका इश्तिहार आता है। तो इतना होने के बावजूद उन्हें 2 मरतबा 5-6 लाख का फ़ाइन फटा, वो साफ़ सफाई नहीं करते। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी पोल खोली, फिर भी उन्हें 2 साल का टेंडर बढ़ा कर दिया गया। ऐसी डबल सेव कंपनी को टेंडर ना दिया जाए। नांदेड़ के अंदर साफ़ सफाई टाइम पर हो, पब्लिक जो टैक्स भरती है उन्हें न्याय मिले, ये हमारी मांगनी थी। गोवा की राजधानी पणजी में जितना बजट सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, नांदेड़ का उतना ही बजट है, लेकिन वहाँ उतनी सफाई है, यहाँ नहीं है। उस मुद्दे को लेकर भी आपकी कुछ गुफ्तगू हुई है क्या? जी बिल्कुल, कि जैसा आप देख सकते हैं कि एशिया के अंदर, देश के नहीं बल्कि एशिया के अंदर गोवा की जो राजधानी पणजी है वो साफ़ सफाई के लिए पूरे देश में एशिया में मशहूर है। फिर भी उतना ही बजट नांदेड़ के अंदर है और नांदेड़ की परिस्थिति इतनी बेकार है कि आप मैं बोलना नहीं चाहूँगा, सिर्फ जानवर घूमना बाकी रखे ये लोगों ने। सब हर चीज़ पैसे है, पेपर के ऊपर पूरा काम है इनका, मगर ज़मीन के ऊपर कुछ भी काम नहीं है इनका। के जो आश्वासन दिया गया वो पूरा नहीं किया जाता है, तब आपने कुछ लिमिट दिया है क्या? अगर इनका आश्वासन हमने दिया है, इनके बिल रुकाने को हमने कहा गया है, जो भी इनके बिल बचे हुए हैं 22 फरवरी कुछ इनका टाइम है टेंडर ख़त्म होने का। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारे नेता अबू आसिम साहब, हमारे डॉक्टर जोशी साहब, इनसे हम कहकर विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ईडी ऑफिस जाकर भी वहाँ पर ये मुद्दे को हम वहाँ तक लेके जाएंगे। ये तो गिरीश कदम जो यहाँ के एडिशनल कमिश्नर है, वो जैसा उनसे बात हुई है उनका कहना जो उन्होंने नहीं किया, मेरे ख्याल से हमको पूरी आशा है कि वो करेंगे। वो नहीं करेंगे तो हम आंदोलन तो करने वाले, गली गली में हमको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और लोगों से हमको भिड़ना पड़ेगा और उनके ऊपर वो करवा के लेना पड़ेगा। नहीं तो हम यहाँ पे उपोषण करेंगे, निदर्शना करेंगे और जैसे जैसे आगे मार गए। जैसा अबू आजमी साहब हमारे जो आमदार है उनके विधानसभा में भी हम उनको सवाल उठाओ ऐसा हम उनको कह सकते हैं। ऐसा आश्वासन अबू आजमी साहब ने हमको दिया है कि मैं ये काम विधानसभा में उठाऊँगा। जो बड़ा बजट होने की वजह से विधानसभा में इसमें यदि आवाज़ उठ गया तो इसमें सभी लोगों का महानगर पालिका का फूल बाहर आ जाएगा।